यूक्रेन हाइमार्स मिसाइल से रूस पर लगातार हमले कर रहा है। बड़ी खबर आपके सामने, हाइमार्स मिसाइल से डोनेट्स्क और मारियोपोल पर हमले तेज कर दिए गए हैं। 1 साल पूरे होने पर युद्ध के 150 किलोमीटर से ज्यादा रूस तक ये हमला हो रहा है। रूस की तरफ से बड़े हमले हाइमार्स मिसाइल अमेरिका ने यूक्रेन को दी है। तो देखिए, एक तरफ रूस हमले कर रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका से जो हाइमार्स मिसाइल यूक्रेन को मिली है उससे बड़े हमलों का अंजाम दिया गया। हाइमार्स मिसाइल की मारक क्षमता की बात की जाए तो 300 किलोमीटर की है इसकी मारक क्षमता, और यूक्रेन ने जिस तरह से जाहिर कर दिए थे अपने इरादे कि 1 साल होते होते बड़े हमलों को अंजाम दिया जाएगा, तो मारियोपोल और डोनेट्स्क के वो इलाके जहां पर अपने कब्जे का दावा भी रूस की तरफ से किया गया। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ डोनेट्स्क के उसी इलाके से मौजूद है, वॉर फ्रंट से मौजूद है। ताजा हालात वहां पर क्या बन रहे हैं, जो हमले किए गए, इसको बताने के लिए देखिए मनीष झा आपको नजर आ रहे हैं। मनीष बताइए, क्योंकि डोनेट्स्क पर अगर अब हमला होता है तो ये रूस अपने ऊपर हमला माने। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बेकरी की शुरुआत की है क्या? ऐसा है तो आपकी जो केक्स हैं उनको 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। और ये क्योंकि हाइमार्स के जरिए हो रहा है हमला, तो ऐसे में रूस का यूक्रेन से ज्यादा अमेरिका से चिढ़ना भी ज्यादा लाजमी हो जाएगा। देखिए करुणा, सबसे पहले तो रूस यूक्रेन युद्ध के इस सालगिरह के मौके पर जब मैं यहाँ खुद मौजूद हूँ और मैं पहुँचने के कुछ घंटों के भीतर मैंने इतनी धमाके की आवाज़ सुनी है, और मैं आपको कह सकता हूँ कि आज की तारीख में जब रूसी सेना बहुत हद तक यहाँ से यूक्रेन की सेना को पीछे खदेड़ने में सफल रही है, तब अगर यहाँ हमले हो रहे हैं तो जाहिर तौर पर जो यहाँ के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि लगभग 150 किलोमीटर दूरी से यूक्रेनी सेना अमेरिकन हाइमार्स का इस्तेमाल कर रही है, और शहर का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पर कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमले नहीं हुए हैं। लेकिन इन सब के बाद भी अब जब मैं डोनेट्स्क के लोगों से बात कर रहा हूं तो इनका कहना है कि रूसी सेना ने डोनेट्स्क में और डोनबास के इलाकों में काफ़ी कामयाबी हासिल की है, और इस वजह से आज की तारीख में बीते दो महीने का अगर आप कंपेयर करें तो ज़्यादा बेहतर तरीके से ये लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। हाँ, ये बात आपने सही कहा कि अब देखिए रूस क्या करेगा, तो रूस के लिए डोनेट्स्क अब उसकी टेरिटरी है, अब उसका हिस्सा बन चुका है, अब ये रूसी फेडरेशन का हिस्सा है, अब यहाँ रूसी पासपोर्ट चलता है। और बिल्कुल मनीष, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए ये सवाल पूछूंगी कि ये क्या जो यूक्रेन कर रहा है वो 1 साल बाद इस इलाके में जो कि रूस के कब्जे में आ चुका है, डोनेट्स्क और मारियोपोल, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही ना मनीष? जो ये 2 इलाके हैं डोनेट्स्क जी, जो ये 2 इलाके हैं डोनेट्स्क और मारियोपोल, ये रूसी कब्जे में आ चुके हैं, और 1 साल बाद हाइमार्स मिसाइल से हमला करना बहुत बड़ी बात है। ये रिटेलिएशन का एक स्टेप आगे है जो यूक्रेन दिखा रहा है। देखिए, डोनबास के इलाके में अगर आप कहें तो आज की तारीख में लगभग 60% हिस्सा ऐसा है, मैं अगर सही बता रहा हूं तो लगभग 60% हिस्सा है जहां पर रूसी सेना ने अपना नियंत्रण पूरी तरह से स्थापित कर लिया है। लेकिन 39% इलाके को लेकर दोनों देशों की सेनाओं में संघर्ष चल रहा है। मारियोपोल वो इलाका है जहां पर इलीच स्टील प्लांट और अजोवस्टल स्टील प्लांट जैसे बड़े बड़े यूरोप के 2 बड़े प्लांट थे। मारियोपोल पर रूस का कब्जा हो चुका है। मारियोपोल में खुद कई बार गया हूं, और मारियोपोल में अब हाइमार्स से हमला करने का मतलब यह है कि यूक्रेन की सेना को अमेरिकन जो हाइमार्स मिले हैं या पश्चिमी देशों के वो लॉन्ग रेंज के मिसाइल वो अब उनके हाथ में आ गए हैं, और उनके जरिए वो हमला कर रहा है। और जिसकी वजह से यहाँ से डोनेट्स्क और मारियोपोल के बीच में एक जगह है मकीवका में काफी सैनिकों को मारा गया, और उसमें जो हथियार इस्तेमाल थे वो वही लॉन्ग रेंज की हाइमार्स मिसाइल थे। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो अटैक है यूक्रेन की तरफ से लगातार टारगेट कर रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो अटैक है यूक्रेन की तरफ से हाइमार्स मिसाइल को लेकर या लॉन्ग रेंज मिसाइल से, ये बड़ा अटैक माना जा रहा है उन इलाकों में जहां पर रूस का कब्जा ज्यादा है। फिलहाल शुक्रिया मनीष। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बेकरी की शुरुआत की है क्या? ऐसा है तो आपकी जो केक्स हैं उनको 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।